जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 10 वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1930 में लाहौर सत्र, ऑप्शन नंबर बी 1929 में लाहौर सत्र, ऑप्शन नंबर सी 1928 में लाहौर सत्र, ऑप्शन नंबर डी 1931 में लाहौर सत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 में लाहौर सत्र होगा। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गांधार कला, ऑप्शन नंबर बी कुषाण कला, ऑप्शन नंबर सी फारसी कला, ऑप्शन नंबर डी मुगल कला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधार कला होगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पेन होगा। अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी अल हजाज, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम होगा। अगला प्रश्न है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए माओ जेडोंग, ऑप्शन नंबर बी डेंग जियाओपिंग, ऑप्शन नंबर सी सुन यात सेन, ऑप्शन नंबर डी झाऊ एनलाई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माओ जेडोंग होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए चना दाल मक्का, ऑप्शन नंबर बी चावल गेहूँ दलहन तिलहन और गन्ना, ऑप्शन नंबर सी बाजरा कपास मक्का, ऑप्शन नंबर डी कपास रुई तिलहन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चावल गेहूँ दलहन तिलहन और गन्ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए 1998 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1996 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1997 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1998 ईस्वी में होगा। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में होगा। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी मक्का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा किस प्रकार की वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी निजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत होगा। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए दो देशों के बीच तनाव, ऑप्शन नंबर बी पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, ऑप्शन नंबर सी
दक्षिण और पूर्व के बीच तनाव। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम और उत्तर के बीच तनाव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए गामा किरण, ऑप्शन नंबर बी एनोड किरण, ऑप्शन नंबर सी कैथोड किरण, ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी किरण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी किरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चार्ट, ऑप्शन नंबर बी इमेज, ऑप्शन नंबर सी डेटा, ऑप्शन नंबर डी फाइल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए MHz में, ऑप्शन नंबर बी GHz में, ऑप्शन नंबर सी GHz में, ऑप्शन नंबर डी MHz में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए MHz में होगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच किस विधि द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हिमांक अवनमन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक उन्नयन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विक्टर मेयर विधि द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा विधि द्वारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माल परिवहन के लिए सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात कोलकाता खंड, ऑप्शन नंबर बी असम कोलकाता खंड, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली बिहार खंड, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली कोलकाता खंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली कोलकाता खंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेतु समुद्रम शिप कनाल परियोजना द्वारा चेन्नई एवं तूतीकोरिन के बीच कितनी दूरी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 363 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर बी 361 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर सी 362 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर डी 360 नॉटिकल मील। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 361 नॉटिकल मील होगा। अगला प्रश्न, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइवपॉलिटन, ऑप्शन नंबर बी सेट्रोपोलिटन, ऑप्शन नंबर सी टेट्रोपोलिटन, ऑप्शन नंबर डी मेट्रोपोलिटन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेट्रोपोलिटन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए खून को, ऑप्शन नंबर बी हृदय को, ऑप्शन नंबर सी यकृत को, ऑप्शन नंबर डी DNA को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी DNA को होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बाजार में उपलब्ध कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी पादप हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी पेप्टाइड हार्मोन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टेरॉयड हार्मोन होगा। अगला प्रश्न, निमेटोसिस्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ई एनीमोन में, ऑप्शन नंबर बी डी एनीमोन में, ऑप्शन नंबर सी एनीमोन में, ऑप्शन नंबर डी बी एनीमोन में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनीमोन में होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी कोलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी प्रोबायोटिक्स। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए कुलदीप नैयर, ऑप्शन नंबर बी संदीप नैयर, ऑप्शन नंबर सी कुणाल नैयर, ऑप्शन नंबर डी रोहित नैयर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुलदीप नैयर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिसी होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पनीर उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी गाय से, ऑप्शन नंबर सी दही उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी दुग्ध उत्पादन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी दुग्ध उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी अरोन हिल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डार्विन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन नंबर बी नॉन ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन नंबर सी डार्क जोन, ऑप्शन नंबर डी ब्लू जोन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉन ल्यूमिनस जोन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर डी बीटा किरणें। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें होगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? ऑप्शन नंबर ए 2011, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 2012, ऑप्शन नंबर डी 2010। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2010 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी क्योटो एवं जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ जल एवं स्वच्छ जलवायु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।